हेलो फ्रेंड्स, हम डिफरेंस कर रहे थे इंश्योरेंस चैप्टर का, जो कि लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैराइन इंश्योरेंस के बीच में है। और उसका फोर्थ पॉइंट करते हैं। पहले 3 पॉइंट हमने कर लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रीमियम। इट इज़ डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ इंश्योर्ड एंड द टाइम ऑफ द पॉलिसी। ये जो होता है ये डिसाइड किया जाता है एज कि मतलब आपने कितनी एज तक इंश्योर करना है, और टाइम ऑफ द पॉलिसी कि मतलब आपने कितने समय की पॉलिसी ली है, उस पर डिपेंड करता है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिस्क इन्वॉल्व। जो फायर इंश्योरेंस होता है वो रिस्क को देखकर डिसाइड किया जाता है, मतलब कि कितना रिस्क इसमें है, उस चीज़ को डिसाइड किया जाता है। और थर्ड, मैरीन इंश्योरेंस, इट इज़ डेटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिस्क। जो ये है ये डेटरमाइन किया जाता है नेचर ऑफ रिस्क। जैसे फायर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस और मैराइन इंश्योरेंस है जो मिलते जुलते हैं काफ़ी, बस इसमें फायर होती है और उसमें मैराइन मतलब पानी का होता है कि पानी में डूब गया, वो मैराइन इंश्योरेंस। फिफ्थ पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इन द लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द पॉलिसी। इसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है जो इसमें जो इंटरेस्ट है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब आप जब पॉलिसी लेते हैं तो उस पर समय के हिसाब से इंटरेस्ट लगता जाता है जब आप पॉलिसी ले लेते हैं। फायर इंश्योरेंस, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम। इस समय पर इंश्योरेंस इंटरेस्ट है, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एग्जिस्ट करता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी पॉलिसी होती है उसके हिसाब से। ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस के समय भी वो हमारी इंटरेस्ट लगता है। मतलब कह सकते हैं जब लॉस हो गया आपको, तब आपके पैसे मिल जाएंगे और जो इंटरेस्ट होगा वो। थर्ड, मैराइन इंश्योरेंस, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस इनक्योर। इसमें भी जैसे मैंने बताया कि फायर इंश्योरेंस मैराइन इंश्योरेंस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये भी वैसे ही कि मतलब इसमें भी एग्जिस्ट करता है जब लॉस होता है, मतलब लॉस के समय पर एग्जिस्ट करता है। सिक्स्थ पॉइंट, कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब मुआवजा। कंपनसेशन मतलब मुआवजा कि जब नुकसान हो जाता है जो पैसे मिलते हैं उसे कंपनसेशन बोलते हैं। इन द केस लॉस इज़ नॉट कंपनसेटेड। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें लॉस को कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की, किसी बंदे की डेथ हो गई तो उसको वापस नहीं लाया जाता, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस है वो कंपनसेटेड नहीं होता। पर इंस्टेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज़ पेड। मतलब उनके जो घर पे बाकी मेंबर हैं उनको पैसे दे दिए जाते हैं पॉलिसी के हिसाब से। उसके बाद फायर इंश्योरेंस, इन लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअल लॉस इज कंपनसेटेड। जो फायर इंश्योरेंस होता है इसमें लॉस कवर कर दिया जाता है, जो भी मतलब पॉलिसी के हिसाब से कि कितने % होगा इसमें कर दिया जाता है। थर्ड, द अमाउंट ऑफ कंपनसेटेड कैन बी मोर देन लॉस। A profit of 10 to 15% is added to actual loss। मैराइन इंश्योरेंस में क्या होता है, जो कंपनसेशन होती है, अमाउंट होती है कंपनसेशन की, वो मोर देन लॉस से ज़्यादा दी जाती है। प्रॉफिट ऑफ 10 to 15% इज एडेड। जो एक्चुअल लॉस होता है उससे 10 और 15% प्लस करके दिया जाता है जो मैराइन इंश्योरेंस होता है, क्योंकि ये ज़्यादा लॉस हो जाता है। और हमारे आगे 3 पॉइंट और हैं और ये हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।